रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर में समीर और रिमझिम की कहानी भी अब ऐसे ही एक नाजुक और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां नफरत धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। अब तक समीर रिमझिम को अपनी मजबूरी और नफरत का जरिया मानता आया था। वह बाहर से जितना सख्त और रूखा दिखाई देता है, भीतर से उतना ही उलझा हुआ है। रिमझिम की मासूमियत, उसका निस्वार्थ समर्पण और अविक के लिए उसका त्याग समीर के दिल की दीवारों को पिघलाने लगा है। महल के गलियारों में सन्नाटा है, लेकिन समीर के मन में उठता तूफान अब छिपा नहीं रह पा रहा। नाश्ते की मेज पर हुआ हंगामा इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बना। जब रिमझिम ने खाने में जहर होने का शक जताया, तो समीर ने पहले उसे एक और चाल समझा। लेकिन जब उसकी मां की तबीयत बिगड़ी और रिमझिम की बात सच साबित हुई, तो समीर के भीतर जमी नफरत दरकने लगी। उसी पल उसने रिमझिम को यह अधिकार दिया कि अब अविक के पास आने वाली हर चीज की जांच वही करेगी। यह आदेश सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि रिमझिम पर उसके बढ़ते भरोसे की मुहर था। रात के सन्नाटे में समीर का चुपके से अविक के स्कूल बैग की जांच करना और वहीं रिमझिम से टकरा जाना, दोनों के रिश्ते में एक नया रंग भर देता है। छोटी सी नोकझोंक, चूड़ी का समीर के कुर्ते में फंसना और दोनों का बेहद करीब आ जाना इस बात का संकेत है कि किस्मत उनके धागे जोड़ चुकी है। समीर की आंखों में अब गुस्से की जगह एक अनकही नरमी दिखाई देने लगी है। लेकिन यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि साजिशों की भी है। सासू माँ और प्रताप चाचा, जिन्हें अपनी हार मंजूर नहीं, अब और खतरनाक हो चुके हैं। उन्हें डर है कि अगर समीर और रिमझिम एक हो गए तो उनका राज खत्म हो जाएगा। इसी बीच प्रेमसा की खोई हुई काली डायरी प्रताप चाचा के हाथ लग जाती है, जिसमें ऐसे राज छिपे हैं जो पूरे परिवार को हिला सकते हैं। प्रताप चाचा उस डायरी के जरिए रिमझिम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सबको लगता है कि